हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। साथियों, मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपके एग्जामपुर में। साथियों, यह है आपकी अर्थक्वेक में अर्थक्वेक टॉपिक वाली ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट वाली क्लास। तो कॉन्सेप्ट समझेंगे। अर्थक्वेक भूचाल आता कैसे है। सिंपल सी भाषा में भूचाल होता क्या है। जब धरती हिलती है, जब धरती शेक करती है तो भूचाल आता है, नो डाउट। लेकिन ये शुरू कैसे हुआ, सब कुछ समझो कैसे होता है। जैसे कि ये क्या है, एक धरती का इलाका मान लो, ठीक है। ये समझ लीजिए कि धरती में गहराई वाले पॉइंट पे कम से कम हम लोग 100 किलोमीटर तक नीचे जा सकते हैं, इतनी गहराई है, ठीक है। 0 से 100 किलोमीटर के बीच में कुछ 50 किलोमीटर के आसपास जहां पर भी धरती के दो भाग, एक नीचे की तरफ जाता है, एक नीचे की तरफ जाता है और एक ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। एक क्या जाता है, नीचे की तरफ जाता है और एक ऊपर की तरफ खिसकता है। तो क्या होता है, सिंपल सी भाषा में घर्षण होता है। मिट्टी ले लीजिए या कोई बड़ा बक्सा ले लीजिए, अगर उस बक्से का एक भाग नीचे की तरफ जाए, एक ऊपर की तरफ जाए, तो क्या होता है, घर्षण होता है। जिस पॉइंट पर भी घर्षण होता है धरती के ऊपर या नीचे खिसकने के कारण, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। और उसी पॉइंट पे बिल्कुल हम सरफेस सतह पे आ जाएं तो उसे क्या कहा जाता है, एपिक सेंटर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, एपिक सेंटर। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जिस पॉइंट से फोकस बनता है ना, जिस पॉइंट पे फोकस बनता है वहां से क्या होता है, घर्षण के कारण तरंगे निकलनी शुरू हो जाती हैं। क्या निकलनी शुरू हो जाती हैं, तरंगे निकलनी शुरू हो जाती हैं, जिन्हें हम सिस्मिक वेव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्मिक वेव्स भी कह देते हैं, ठीक है। ये सिस्मिक वेव्स असल में दो प्रकार से निकलकर आती हैं। इनमें से इन दोनों प्रकार की सिस्मिक वेव को किस तरह से कहा जाता है, एक वेव को कहा जाता है बॉडी वेव और दूसरी वेव को कहा जाता है सरफेस वेव। बॉडी वेव कौन सी होती है, जहां पर फोकस बनता है वहां से तरंगे निकली और ये तरंगे पूरी धरती की बॉडी से, पूरी धरती से होकर निकलती आती हैं, धरती की बॉडी में ये परिवहन करती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, बॉडी वेव्स कह देते हैं। जो वेव उसके बाद सतह पर जाकर नया रूप धारण करती है वो उन्हें सरफेस वेव कहते हैं, ठीक है। तो बॉडी वेव्स असल में दो प्रकार की होती हैं, पी वेव और एस वेव, ठीक है। क्या होती हैं पी और एस वेव। पी वेव क्या होती है, ये भी एक प्रकार की बॉडी वेव होती है, ठीक है। अगर ये समझ लीजिए कि ये क्या है, एक चट्टान है, ठीक है। ये क्या है, एक चट्टान है और चट्टान के बीच में से ये क्या निकल रही है, पी वेव निकल रही है, ठीक है। ये क्या है, चट्टान है और इसके बीच में से क्या निकल रही है, पी वेव निकल रही है, ठीक है। तो क्या होगा, पी वेव क्या करती है, जो वाइब्रेशन करती है ना, ये वाइब्रेट करती है। ये जिस दिशा में वेव चल रही होती है उसी दिशा में ही ये वाइब्रेट करती है। मतलब कि अगर ये आगे वाली दिशा में चल रही है तो ये वाइब्रेट भी आगे पीछे होकर करेगी, ठीक है। इस प्रकार से तो होगा क्या, अगर ये चट्टान में पी वेव इस प्रकार से परिवहन कर रही है तो इसके पैरेलल ही क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कभी तो ये चट्टान दब जाती है, कभी ये चट्टान खींचकर चौड़ी हो जाती है, ठीक है। मेरी बात को समझिए, ये क्या है, चट्टान है, ठीक है। चट्टान के बीच में से पी वेव निकल रही है, तो पी वेव के बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल बराबर ही क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, ऐसे ऐसे करके। क्योंकि वेव इस दिशा में जा रही है तो इस दिशा में ही, और आगे पीछे वाली दिशा में वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन क्या होता है, आगे पीछे होना, ऊपर नीचे होना ही वाइब्रेशन होता है, सिंपल सी बात है। तो उसके ठीक उलट क्या होता है, सरफेस वेव, ठीक है। सरफेस वेव क्या होती है, ये चट्टान है और चट्टान की दिशा में, ये चट्टान के अंदर जिस दिशा में ये एस वेव निकल रही होती है उसके परपेंडिकुलर, मतलब ये दिशा में अगर वो जा रही है तो इसके परपेंडिकुलर वो वाइब्रेट करेगी। ये देख लीजिए, ऊपर नीचे को पत्थर वाइब्रेट हो रहा है, ऊपर नीचे को पत्थर वाइब्रेट हो रहा है। तो इस प्रकार से ये दोनों परिवहन करती हैं। अगर हम धरती को ले लें, ठीक है, तो धरती के अंदर जो पी वेव होती हैं वो किस प्रकार से, देखो हम सब जानते हैं कि अगर भूचाल आता है तो सिस्मोग्राफ से हम उसे मापते हैं कि हाँ भूचाल आया है। लेकिन कौन से इलाके में आया है, उसकी तरंगे दुनिया के कौन से इलाके में देखने को मिलती है, ये कैसे पता चलता है, यह पी वेव का ग्राफ, ठीक है। पी वेव के ग्राफ में यहां पर एपिक सेंटर बनता है, तो एपिक सेंटर से 105 डिग्री दोनों तरफ क्या बनेगा,
पी वेव की तरंगे जाएंगी, ठीक है। और उसके अलावा 145 डिग्री के बियॉन्ड, 145 डिग्री से ज्यादा, ठीक है, इन दो इलाकों में ही पी वेव दिखाई देती हैं धरती के अंदर, ठीक है। अगर यहां पे एपिक सेंटर बनता है या कहीं भी एपिक सेंटर बने, एपिक सेंटर से 105 डिग्री के अंदर और 145 डिग्री के बाहर ये बनती हैं, ठीक है। उसके 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के बीच का जो इलाका होता है ना तो उसके अंदर पी वेव परिवहन करती है और ना ही उसके अंदर एस वेव परिवहन करती है। हालांकि ये ग्राफ पी वेव का था। अब चलते हैं एस वेव के ग्राफ के ऊपर। बात करें एस वेव के ग्राफ की, एस वेव का जो ग्राफ होता है, यहां पर एपिक सेंटर बना, एपिक सेंटर से 105 डिग्री के अंदर ही ये दोनों तरफ तिरंगे, जो तरंग होती है, सिस्मिक वेव्स होती है, परिवहन कर रही हैं। लेकिन इसका जो शेडो जोन होता है, यहां पर हमने देखा कि पी वेव के अंदर जो शेडो जोन है वो 105 से 145 डिग्री के बीच में है, लेकिन इसका जो शेडो जोन होता है ये 105 डिग्री के बाहर सारे एरिया में ही शेडो जोन होता है। हालांकि इन दोनों को अगर कंपैरिजन में लेके आए तो 105 से 145 डिग्री के बीच का तो दोनों तरफ ही शेडो जोन है, ठीक है। और ये जो वेव्स होती हैं, याद रखिएगा, जितना भी कठोर मीडियम होगा, जैसे कि पत्थर है, वहां पर वेव्स ज्यादा तेजी से मूव करती हैं। पानी होगा उसमें और कम तेजी से, अगर गैसेस में चले जाओ तो वहां पर तो इसका इतनी ज़्यादा एक्टिविटी दिखती नहीं है। तो बाद में जो आखिर में वेव्स दिखती हैं वो कौन सी होती हैं? सरफेस वेव। सबसे ज्यादा डिजास्टर्स वेव्स बॉडी वेव्स के बाद यही बनती हैं और सबसे ज्यादा डिजास्टर्स होती हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा डिजास्टर्स यही वेव्स की वजह से, जो सरफेस के ऊपर जितना भी मतलब बिल्डिंगें टूटती हैं, जो कुछ भी होता है, यही वेव्स का कारण होती है, ठीक है। तो बस यही था आपका अर्थक्वेक वाला कॉन्सेप्ट। आपसे निकल